और चलिए अब खबर में आपको बिहार से बताती हूँ। 2 वोटर आईडी पर जमकर सियासी कलह हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत की सबसे बड़ी विस्फोटक कहानी 2 वोटर आईडी का खेल देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव से शुरू हुआ ये विवाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तक पहुंचा है। आरोप, पलटवार और सबूतों की जंग के बीच सवाल सिर्फ नेताओं पर नहीं बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया के साख पर खड़े हो गए हैं। राजधानी से लेकर गांवों तक वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग की भूमिका पर तीखे आरोप भी लग रहे हैं। तो क्या ये महज लापरवाही है या चुनावी खेल का कोई बड़ा स्कैम? देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दिग्गज नेताओं के 2 वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है। वोटर लिस्ट रिवीजन में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड को लेकर आरजेडी और बीजेपी में सियासी जंग छिड़ी हुई है। हालांकि इस विवाद की शुरुआत तेजस्वी यादव के साथ हुई, लेकिन अब ये बिहार की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और अब जब तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर 2 वोटर आईडी कार्ड के इस्तेमाल का आरोप लगाया, तो विजय सिन्हा ने भी बिना देर किए तेजस्वी यादव के आरोप का सूद समेत जवाब दे दिया। अब आपको तेजस्वी यादव के आरोप और इस पर विजय सिन्हा का जवाब सुनवाते हैं। दोनों जगह अलग अलग नाम प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो। तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेल होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे। और चुनाव का मानना है कि बीएलओ गए हैं और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में फॉर्म में कराया है। तो यानी इन्होंने किया होगा, तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन तो गलती इनकी है। अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा। यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था, उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस विवाद के पीछे की इनसाइड स्टोरी भी समझिए। बिहार की एपिक कांड में नया मोड़ तब आया जब खुद 2 वोटर आईडी कार्ड के इस्तेमाल के आरोपों में घिरे तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा पर 2 एपिक नंबर के साथ पटना और लखीसराय में डबल वोटर आईडी कार्ड के इस्तेमाल का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने पूछा कि अब क्या पटना और लखीसराय का जिला प्रशासन विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा। लेकिन तेजस्वी यादव को यह नहीं पता था कि विजय सिन्हा को घेरने का उनका ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि जब विजय सिन्हा सामने आए तो सबूतों के साथ तेजस्वी यादव के हर आरोप का जवाब दिया। विजय सिन्हा ने साफ किया कि एक जगह से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीएलओ के पास फॉर्म भरवा भी दिया गया है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, तो ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। लेकिन अब बात तेजस्वी यादव या विजय सिन्हा की नहीं है। अब सवालों के घेरे में एसआईआर है। चुनाव आयोग पर विपक्ष के नेता हमलावर हैं। हर रोज डबल वोटर आईडी कार्ड के मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वहीं विपक्ष के आरोपों के मुताबिक 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कैसा रिवीजन है जिसमें राज्य के बड़े नेताओं के ही वोटर आईडी कार्ड में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। और अगर राजधानी के वोटरों का ये हाल है तो राज्य के ग्रामीण बीहड़ इलाकों में
वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर भला कौन भरोसा करेगा? और इन सब के बीच बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और पूरी चुनावी प्रक्रिया सवालों के घेरे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बिहार में एसआईआर पर बोले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। 9 साल में कोई काम नहीं किया और अब जाग रहे हैं सरकार। इलेक्शन कमीशन तय करे कि कोई नकली वोट ना बने। बीजेपी नकली वोट बनाने में माहिर है। अखिलेश यादव ने तमाम ये बातें कही कि 9 साल में कोई काम नहीं किया है, सरकार पर सीधा कटाक्ष करते हुए, और कहा कि इलेक्शन कमीशन ये तय करे कोई नकली वोट ना बने। और चलिए अब खबर में आपको बिहार से बताती हूँ। 2 वोटर आईडी पर जमकर सियासी कलह हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत की सबसे बड़ी विस्फोटक कहानी 2 वोटर आईडी का खेल देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव से शुरू हुआ ये विवाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तक पहुंचा है। आरोप, पलटवार और सबूतों की जंग के बीच सवाल सिर्फ नेताओं पर नहीं बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया के साख पर खड़े हो गए हैं। राजधानी से लेकर गांवों तक वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग की भूमिका पर तीखे आरोप भी लग रहे हैं। तो क्या ये महज लापरवाही है या चुनावी खेल का कोई बड़ा स्कैम? देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दिग्गज नेताओं के 2 वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है। वोटर लिस्ट रिवीजन में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड को लेकर आरजेडी और बीजेपी में सियासी जंग छिड़ी हुई है। हालांकि इस विवाद की शुरुआत तेजस्वी यादव के साथ हुई, लेकिन अब ये बिहार की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और अब जब तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर 2 वोटर आईडी कार्ड के इस्तेमाल का आरोप लगाया, तो विजय सिन्हा ने भी बिना देर किए तेजस्वी यादव के आरोप का सूद समेत जवाब दे दिया। अब आपको तेजस्वी यादव के आरोप और इस पर विजय सिन्हा का जवाब सुनवाते हैं। दोनों जगह अलग अलग नाम प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो। तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेल होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे। और चुनाव का मानना है कि बीएलओ गए हैं और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में फॉर्म में कराया है। तो यानी इन्होंने किया होगा, तो किया होगा तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन तो गलती इनकी है। अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा। यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था, उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा